नमस्कार। डॉक्टर जगदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जो जानकारी दे रहे हैं, जो बॉडी स्कैनर है HBF375 जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इससे हम फ़ायदा क्या ले सकते हैं। अगर आप किसी भी नेटवर्किंग या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे काम कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट देगा। किस तरीके से बेनिफिट देगा उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विसरल फैट के बारे में। आपको दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो दो चीज़ें होती है कि हमने दो पेशेंट का यहाँ पर चेकअप किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं विसरल फैट, आपको दिखाई दे रहा है 14.5 विसरल फैट पेशेंट का आया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या समस्या हो सकती है पेशेंट के सामने? उनकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ मिलेगी आपको, उनका मोटापा आपको ज़्यादा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, बीपी हाई बहुत ज़्यादा मिलेगा, इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आपको मिलेगा कि बेहद ज़्यादा। क्योंकि इनका अगर विसरल फैट बढ़ जाता है, विसरल फैट का मतलब क्या है? किडनी, गुर्दे, हार्ट, उन चीज़ों को जो कवर करती है एक लेयर जिसका नॉर्मल साइज 4 से 5 केजी तक का होता है, लेकिन यहाँ पर 14.5 यानी कि लगभग 10 केजी एक्स्ट्रा है। तो जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो पंपिंग करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। वहाँ पे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, लकवे की दिक्कत आ जाती है, हार्ट का पेशेंट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, ये समस्याएं कॉमन बन जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, विसरल फैट अगर डाउन हो किसी पेशेंट का, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1.0, ये अलग पेशेंट है, इनका विसरल फैट डाउन है जो नॉर्मल वैल्यू रेंज से है। ऐसे पेशेंट को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस पेशेंट के सामने जो समस्या आती है वो होता है कि बीपी लो, माइग्रेन की समस्या, रात को नींद ना आना, इस तरीके की समस्याओं का सामना इस पेशेंट को करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पतलापन होता है इनकी नसों में, यानी कि नसें पिचकना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो जेंट्स हैं उनमें बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है, टाइमिंग समस्याएं हो जाती हैं। अगर यही समस्या महिलाओं में होती है तो महामारी के समय में बहुत ज़्यादा दर्द इनको होता है, या फिर टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाती है कि या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर बहुत कम आते हैं। बच्चेदानी में रिशोड़ी हो सकती है अगर ऐसी सिचुएशन महिलाओं की है तो अगर कम है तो इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है कि बीपी लो हो जाता है, माइग्रेन की समस्या, नींद का ना आना, बीपी का लो हो जाना, बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, और अगर ज़्यादा होती है तो बीपी हाई होना, नस ब्लॉकेज होना, हार्ट के इश्यू होना, पूरे जॉइंट पेन में दर्द रहना। तो आपने दोनों पहलुओं को देखा। सेकंड जो पार्ट है वो होता है RM, यानी कि लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन को ये दर्शाता है। ये ज़्यादा हो तो किस तरीके की समस्या हो सकती हैं और कम हो तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो आपको हम दिखाएंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगर RM का जो फंक्शन है 1915 है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो हमने पेशेंट का चेकअप किया था जो 14.5 विसरल फैट था, उनका RM 1915 है, यानी कि लीवर की जो कैपेसिटी वो बहुत अच्छी है। नॉर्मल वैल्यू रेंज 1600 से 2000 तक की होती है। अगर 1600 है, 2000 तक है तो वो बहुत ही बेस्ट रेंज होती है, यानी कि पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को बस एक समस्या हो सकती है कि उनको तेजाब बन सकती है। रीज़न ये रहेगा कि इनका विसरल फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और RM बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इनको सिर्फ नॉर्मली गैस तेजाब बन सकती है, क्योंकि खान पीन ये ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, लेकिन लीवर की कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि आपको जो RM है वो 1389 दिखाई दे रहा है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू रेंज से कम है। ऐसे व्यक्ति को क्या समस्याएं होती हैं? सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर मिलेगा, क्योंकि इनके लीवर पे आपको सोजस मिलेगी। जो भी ये खाना पीना खाएंगे, इनको पाचन क्रिया इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो पचेगा नहीं, एडजस्ट नहीं होगा शरीर के अंदर, जिसकी वजह से इनको प्रोटीन भरपूर रूप से मिल नहीं पाएगा और वजन नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को कब्ज की समस्या हो सकती है, या फिर संग्रहणी बन जाती है, यानी कि जब भी खाना पीना खाया उसके तुरंत बाद फ्रेश होने का मन कर जाता है। उसे आयुर्वेद में संग्रहणी बोला जाता है। आज के टाइम पे लगभग 70% केसेस ऐसे होते हैं, अगर वो कमज़ोर हैं तो उनको संग्रहणी की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात आपको बता दूं कि इस चीज़ को इग्नोर करना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कांटेक्ट करें। तो आपने ये चीज़ें देखी कि अगर हमारा लीवर फंक्शन ज़्यादा हो तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर कम हो तो किस तरीके की समस्याएं हो सकती है। कब्ज हो सकती है, संग्रहणी हो सकती है, शरीर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर मिलेगा, दुबले पतले हम मिलेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। जो अगला पैरामीटर है वो है फैट, यानी कि चर्बी हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम करेगी, अगर कम है तो कैसी समस्याएं होती हैं। सेम हम दोनों पैरामीटर के साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारी बॉडी में चर्बी ज़्यादा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है 30.1 इनका फैट आ रहा है, यानी कि इनकी चर्बी आपको दिखाई दे रही है। इनका विसरल फैट भी बहुत ज़्यादा था, इनका लीवर फंक्शन यानी कि RM बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी चर्बी भी अब बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन दोनों चीज़ों के साथ कंपेयर होती है, विसरल फैट के साथ और फैट। अगर विसरल फैट ज़्यादा है तो हमारी चर्बी भी ऑलरेडी ज़्यादा ही मिलेगी। चर्बी ज़्यादा होने की वजह से सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कुछ देर तक चले तो सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, या फिर दम्मी निकल जाती है। हमारी जो सेहत वो बिल्कुल बिगड़ेली नज़र आती है और हम एक अनफिट व्यक्ति नज़र आते हैं अगर हमारी चर्बी बहुत ज़्यादा है। चर्बी ज़्यादा होने की वजह से व्यक्ति को गैस, तेजाब, कब्ज, सांस का फूलना, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी के अंदर चर्बी बहुत कम है तो क्या समस्या होती है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 11.1 इनकी चर्बी है, इनका फैट है। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को एक ही समस्या है कि व्यक्ति दुबला पतला आपको नजर आएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आएगा। इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनको बहुत ज़्यादा सूखापन, मतलब बॉडी पे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीकनेस, दुबला पतला सा व्यक्ति आपको नज़र आता है। इनका वजन भी आप देख पाएंगे कि बहुत कम आपको इनका नज़र मिलेगा, वजन मिलेगा। अगर फैट कम है तो वजन कम होगा, अगर फैट ज़्यादा है तो वजन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ये दोनों पैरामीटर यही इंपॉर्टेंट रखते हैं, यही चीज़ हमें दर्शाते हैं कि अगर ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा होगा, कम है तो वजन कम रहेगा। अगर आपका फैट ज़्यादा है तो गैस, तेजाब, इस तरीके की समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अगर ऐसी आपको समस्या है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है BMI। BMI बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड या फिर पानी की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, इन चीज़ों के बारे में हमें बताएगा कि कैसी सिचुएशन हमारे शरीर की है, ज़्यादा है या कम है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 29.1 इनका BMI है, जिनका विसरल फैट 14.5 था, RM जिनका लगभग 1915 था, और BMI इनकी 29.1 है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या समस्या हो सकती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ज़्यादा है तो यूरिक एसिड बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूरिक एसिड क्या है? अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है, और अगर जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा तो गठियाबा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है चलने में, उठने में, बैठने में। एक यही समस्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, जब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, वही धीरे धीरे गठियाबा बन जाता है। तो आप इस चीज़ से सावधान रहें। अगर आपका BMI बढ़ रहा है, अगर आपका वजन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट करें और आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाएं और अपने यूरिक एसिड और अपनी बॉडी के प्रोटीन लेवल को कम करें। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा है कि इनका जो BMI लेवल है वो 16.8 है, इनका BMI लेवल 16.8 है, यानी कि जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू रेंज 22 तक होती है। 22 तक है तो बहुत ही अच्छा है, अगर कम है तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। अगर प्रोटीन कम है तो क्या समस्या होंगी? सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही कि व्यक्ति आपको दुबला पतला नजर आएगा, उनका वजन बहुत कम आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग इनका जो वजन है 53.3 kg है। इनका वजन आपको कम मिलेगा, प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से मसल्स इनकी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, सेहत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी जो हार्ट यानी कि हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के मसल्स, हड्डियां, या फिर आप बोल तो कि ताकत व्यक्ति में नहीं रहती। अगर मैं पूरी बात को कवर करूं कि इनका अगर BMI भी कम है, विसरल फैट भी कम है, RM भी कम है, फैट भी कम है, वजन भी कम है, तो ऐसा व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर मिलेगा, मानसिकता का शिकार मिलेगा,
इनको डिप्रेशन की दिक्कत सबसे ज़्यादा मिलेगी, सर में दर्द मिलेगा, सेक्सुअल समस्याओं का इनको सामना करना पड़ेगा, कब्ज इनको मिलेगी, संग्रहणी की समस्या इनको हो सकती है। इस तरीके की समस्याओं से ये व्यक्ति आपको परेशान मिलेगा। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम कंप्लीटली पैरामीटर की बात करें, अगर आरएम ज़्यादा है यानी कि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर विसरल फैट ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति को, मोटापे का व्यक्ति वो परेशान होता है, उनको गैस, तेजाब 100% मिलेगी, जोड़ों के दर्द से वो परेशान मिलेंगे, हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, लकवे के पेशेंट हो सकते हैं, बीपी की समस्या 100% इनको मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर दोस्तों आप भी ऐसी समस्याओं से परेशान हैं तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, आप कमेंट करें और बताएं कि आपको किस तरीके की समस्या है, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम आपको आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे, घरेलू नुस्खे बताएंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको बताएंगे, जिससे आप इस तरीके की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और आपको वीडियो बना के हम भेजें, शुगर के बारे में अगर आप वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं, शुगर किस घरेलू नुस्खों से कंट्रोल की जा सकती है, हम कौन सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें कि आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आपको इंसुलिन ही क्यों ना लग रही हो, उसके लिए भी आप कमेंट करें। और उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी 1000 लाइक और 1000 व्यू, उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो बना के भेजेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।